सो हेलो दोस्तों। आज का कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है पहला वाला, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बाय बाइनरी कैटेनेशन। देखो हमें इसमें एक नंबर दिया हुआ है जिसका साइज 3 है और हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर whose binary representation can be formed by concatenating the binary representation of all number। अरे देखो छोड़ो, इसमें मतलब दिया हुआ है हमें एक नंबर साइज दिया हुआ है। अब हमें इन तीनों को ऐसे रीअरेंज करना है, इनकी बाइनरी उनको, जैसे मतलब 3 का बाइनरी क्या आएगा। चलो मैं समझाता हूँ, अच्छी तरह समझाता हूँ। देखो देखो हमें दिया हुआ है, हाँ देखो हमें नम्स का साइज दिया हुआ है, नम्स ऑफ, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो देखो, हाँ हमें एक नम्स दिया हुआ है, ठीक है, नम्स एरे दिया हुआ है जिसमें कितने, जिसका साइज है 3 और मान लेते हैं ये एलिमेंट्स है उसके। अब देखो हमें हर को बाइनरी फॉर्मेट में रीअरेंज करना है। इसका 1 का बाइनरी फॉर्मेट क्या होगा, 1 ही होगा, 0 1 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो 1 ही लिखते हैं, बस मान लो 1 को 0 को हटाओ, ठीक है। और 2 को क्या लिखते हैं, 1 0, और 3 को क्या लिखते हैं, 1 1। अब देखो हम तीनों को ऐसे रीअरेंज करना है कि जो आउटपुट आए ना, ऐसे मान लो इनको हमने ऐसे रीअरेंज कर दिया तो क्या बनेगा, ये बनेगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये 16 हो गया। तो 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 ये होगा। अब देखो हमें ऐसे ही इन सबको रीअरेंज करना है, तो इसका एक पॉसिबल ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। फिर एक हम इसको पहले लिख दें, इसको फिर बाद में लिख दें, फिर इसको ऐसे लिख दें, तो एक ये हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको सारे पॉसिबल करना है और उनका जो नंबर बनेगा वो मैक्सिमम रिटर्न करना है। तो अब देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे कि हम देखो इसका 3 साइज है तो हम 3 लूप लगा लेंगे। 3 देखो डायरेक्ट कोड बताता हूँ मैं, समझ जाओगे आप। देखो करेंगे कैसे इसको, देखो ऊपर वाले को भूल जाओ 1 मिनट के लिए फंक्शन को। देखो मैंने 3 लूप लगा लिए, मतलब एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको, और तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा ऐसे 3 लूप से। और तीनों कॉम्बिनेशन कैसे मिलेगा, और आई जे ये इक्वल नहीं होने चाहिए। देखो बताता हूँ कैसे। देखो हमने एक बार ये ले लिया, एक बार ये ले लिया, एक बार ये ले लिया। अब हम अगले के जे पे आएंगे, जे मतलब यहाँ आ गया, तो हम इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। तो ऐसे सबके 3 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे और जो हमारे ये आई जे के सब डिफरेंट होने चाहिए। बस ये है 3 लूप का फायदा, आई जे के 3 डिफरेंट होने चाहिए। ये यही है बस। अब देखो अब हम टेम्पर आंसर बनाएंगे, जो करंट वैल्यू आएगी ना, इस आई की वैल्यू से एक नम्स ऑफ आई आएगा, नम्स ऑफ जे आएगा, नम्स ऑफ के आएगा। अब उनको हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, जो मर्ज फॉर्म में आएगा आंसर। अब वो मर्ज फॉर्म कैसे बनेगा, अब मर्ज फॉर्म बनेगा, देखो अब मर्ज फॉर्म कैसे इसका कैसे बनाएंगे। अब इन सबको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक आंसर माना हमने, इनकी डिजिट निकाली पहली वाली जो इससे लेकर जाएगा, और हम इस नम्स को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे डिवाइड बाय 2 से, और इससे डिजिट आ जाएगा। और रिवर्स करके, देखो रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि जब पहली डिजिट आएगी ना वो सबसे पहले स्टोर होगी, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, इसलिए रिवर्स कर दिया और आंसर को रिटर्न कर देंगे जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। मतलब बाइनरी कन्वर्ट कर रहा है, ये एफ की जगह बाइनरी कन्वर्ट लिख देते हैं। तो ऐसे तीनों का कॉम्बिनेशन लिखा के सम कर दिया हमने एस में, ठीक है। अब एस में सम करा है, अब इसको रिवर्स क्यों करा है, रिवर्स तो करना पड़ेगा ना। देखो रिवर्स करो या ना करो, हाँ इसको फर्क पड़ेगा नहीं। रिवर्स तो गलत ही करा है मैंने, हाँ रिवर्स करने की कोई जरूरत है नहीं वैसे। अरे रिवर्स करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो बस कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उल्टे सुल्टे कैसे भी आ सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन वैसा बन ही जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा रिवर्स क्यों करा है मैंने, अच्छा हाँ रिवर्स मैंने इसलिए करा है क्योंकि डायरेक्ट जल्दी से एक, नहीं तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं है वैसे, पर कर सकते हैं क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं हम। अब इसको जो टेम्प आंसर है ना, अब इस स्ट्रिंग एस को कन्वर्ट करेंगे हम नंबर में। नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप बिना रिवर्स के भी कर सकते हो, पर इधर आ जाएगा जब स्ट्रिंग लॉट लेंथ माइनस आई आ जाएगा इधर, समझे इधर।
वैसे कन्वर्ट करके तो आ जाएगा। रिवर्स करके सिंपल पड़ रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट हम रिवर्स का पहले जो आखिरी वैल्यू होगा, अरे बताता हूँ, देखो देखो स्ट्रिंग हमने ये आया, अब हमने इसको रिवर्स किया है। रिवर्स करके मतलब जो पहला आएगा ये पहला इंडेक्स होगा, मतलब 2 की पावर 0। तो इसको हमने 1 <0 लिख दिया। तो इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, तो रिवर्स कर दिया ना इसको हमने, 1011 1011 और 1, तो इसको 0 कर दिया, मतलब 2 की पावर 0, जो कि है 1 <0। फिर आई इंडेक्स यहाँ पे आएगा, तो मतलब आई से रिप्रेजेंट होगा ये, समझे। तो बस, तो सब जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगी सबका आंसर मैक्सिमम निकाला और रिटर्न कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, समझे।